हेलो स्टूडेंट्स। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी के कौन कौन से लाभ होते हैं वो हम सीख रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है कंपनी में। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग ए शेयर टू जनरल पब्लिक। कंपनी की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि ये शेयर इशू करके जनरल पब्लिक से बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा करती है। द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग्स कैन ऑल्सो बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए शेयर इज़ वेरी स्मॉल। जिन लोगों की सेविंग्स बहुत छोटी होती हैं वो भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं क्योंकि कंपनी के शेयर की वैल्यू बहुत कम होती है। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है केवल उस सीमा तक जिस सीमा तक उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं कंपनी के। इन केस ऑफ लॉस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। यदि कभी लॉस हो जाता है तो कंपनी के क्रेडिटर्स मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी में से क्लेम नहीं मांग सकते। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी जो है वो परपेचुअल सक्सेशन पे चलती है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। एज इट हैज़ सेपरेट एक्सिस्टेंस, क्योंकि इसका सेपरेट एक्सिस्टेंस होता है। डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी। किसी मेंबर के मरने से, इंसॉल्वेंट होने से या इनकैपेबल होने से कंपनी के एक्सिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज ह्यूज फंड एज इट्स डिस्पोजल। कंपनी जो है एक बहुत बड़ा मात्रा में इसके पास फंड रहता है। इट कैन ईजिली अफोर्ड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू परफॉर्म मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी आसानी से हायर कर सकती है अच्छे प्रोफेशनल्स को, अच्छे एक्सपर्ट्स को, जो कि कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं और इससे जो है अच्छे रिस्पॉन्स और अच्छे कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो हाई। कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी बड़े होते हैं और उनका रेट ऑफ प्रॉफिट भी हाई होता है। दे कैन ईजिली यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एक्रूड और रिटेन प्रॉफिट फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये आसानी से यूज किए जा सकते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट के लिए। मतलब कंपनी जो है अपना जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को रोक के रख सकती है और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन यानी विस्तार कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स का हस्तांतरण आसानी से होना। द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। कंपनी के शेयर बाजार में आसानी से खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। इफ़ द ओनर ऑफ शेयर्स इज इन नीड ऑफ कैश, यदि शेयर का मालिक कैश की ज़रूरत महसूस होती है शेयर खरीदने वाले को, ही कैन ईजिली सेल द शेयर एंड गेट कैश। वो आसानी से शेयर्स को बेच सकता है और कैश उठा सकता है। द ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ब्रिंग्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो ये ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है इससे लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेट होती है। मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था कंपनी में उसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।